ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नींबू के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं और इस समय नींबू के बागों में विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है। तभी आने वाले दिनों में किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। वर्तमान परिदृश्य में नींबू की खेती के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, इस समय नींबू के बाग काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है तथा इसमें फूल का समय है। किसान भाइयों, जो नींबू है ये काफ़ी अच्छा विटामिन सी का स्रोत होता है। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं। नींबू में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें ध्यान रखना है कि इस समय रबी का सीजन चल रहा है और साथ में कुछ लोगों ने इंटरक्रॉप के रूप में भी फसलें लगा रखी होगी या अलग से इसका यदि आर्चर्ड है तो भी इसमें ध्यान रखना है हमें कि जो थाला है उसके आसपास जो अनावश्यक रूप से अवांछनीय घास फूस उगा है उसे हमें निकाल देना है। इसमें गुड़ाई कर सकते हैं जिससे कि इसमें जो खरपतवार है इसका नाश हो जाए। इनमें हमें सिंचाई के ऊपर भी काफी ध्यान रखना है। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। किसान भाइयों, जैसे कि कोई पौधा अपना 4 से 5 साल का है तो इसमें हमें 50 ग्राम के लगभग यूरिया, 60 ग्राम डीएपी और साथ में पोटास करीब 100 ग्राम के लगभग प्रति पौधे के हिसाब से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के देना चाहिए। इसमें गोबर की खाद करीब 10 किलोग्राम मिला दे और साथ में हमें जिप्सम पाउडर 100 ग्राम के लगभग, साथ में हम नीम की खली 0.5 से 1 किलोग्राम तक दे सकते हैं मिला के। तो इस तरीके से हम पोषण दे सकते हैं। और इसके बाद में आता है रोग और व्याधियों का नियंत्रण। नींबू में प्राय नींबू की तितली, जिसे कि लेमन बटरफ्लाई कहा जाता है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण से क्या होता है कि फल की क्वालिटी को खराब करती है। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। बाग में कैंकर, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। नींबू का भयंकर रोग जिसे कि कैंकर कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके जो लक्षण है ये पत्तियों पर और नींबू पर साफ साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें कि तांबे जैसा धब्बे धब्बे बन जाते हैं और जो कि क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें ताम्रयुक्त फंजीसाइड है इसका उपयोग करना चाहिए, या जैसे कि स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन दवा आती है जिसको कि 2 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद में आता है नींबू में गमोसिस। गमोसिस भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ से हमारा जो तना होता है जड़ के पास से या ऊपर से, तो वहाँ से गोंद जैसा निकलने लगता है और जिसके कारण बाद में फफूंद डेवलप होके पौधे को नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है और इसके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालिक्सिल मैनकोजेब हुआ या कार्बन डाइजिम, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधे में ड्रेंचिंग करना चाहिए और साथ में बोर्ड पेस्ट का पेस्टिंग कर दे तो यह काफ़ी कारगर होता है। नींबू के जो खेती है इससे किसान यदि अच्छा भाव यदि मिलता है तो आप इससे करीब
1 लाख से 1.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई इन्हीं के साथ में सभी को नमस्कार। आइए जानते हैं